देखो दोस्तों, तो आज की वीडियो में सभी स्टूडेंटों को स्वागत है। और हम आज की वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किस प्रकार तरीके से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए बोर्ड पर और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और आपको हम बहुत अच्छे एवं सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, तो चलिए हम आपको निकालते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि सम संख्या और विषम संख्या को किस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो देखिए, पहले हम आपको बताएंगे सम संख्या। इसको इंग्लिश में करते हैं इवन नंबर्स। तो इसमें पहले सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो आपको देखना है कि सम संख्या आपको 2, 4, 6, 8 और 10। विषम संख्या होगी 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले हमें क्या देखना है कि सम संख्या कौन कौन सी है। 2, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9। तो सम संख्या और विषम संख्या आपको ये मैंने बता दी थी। तो आपको अब हम एलसीएम निकालना बताते हैं। तो आपको मैंने फर्स्ट सवाल दे दिया, कोई एलसीएम दे दिया 2, 4, 6 और 10। ये आपका क्या है, एलसीएम है। ये आपका क्या एलसीएम है। तो इसको हम निकालने की कैसे कोशिश करेंगे कि पहले हमें आपको देखना है कि यहाँ पर 2, 4, 6 और 8। तो 2, 4, 6 और 8 सम संख्या आ रही है। तो सम संख्या को हमने देख लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो जो भी ज्वाली संख्या में आएगी हमेशा वो 2 से घटेगा और जो भी ज्वाली संख्या में आएगी वो हमेशा 3 से घटेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको हमेशा छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे। पहले 2 लिखेंगे तो 2 का बार अगर 2 में पहाड़ा देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 1 2 2 3 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार देंगे तो 2 1 2 2 3 6 कितने बार चला गया, 3 बार चला गया। तो 3 लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 10 बार देंगे तो 2 का पहाड़ा अगर 10 बार फैलाएंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। उसके बाद हमने ये अंडरलाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, फिर 2 से देखेंगे 2 से ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा। तो पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो हमने 2 से काट लिया। तो यहाँ पर 1 की तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमेशा 1 भी जाएगा। फिर 2 का 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 में जाता है तो 1 रख दिया, 3 के 3 ही रख दिया। और फिर 5वें के 5 ही रख दिया, क्योंकि 5 में कभी पहाड़ा भाग जाता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 1 रख दिया। अब 3 का भाग देंगे तो अगर 3 बचा हुआ 5 बचा हुआ तो हम तीनों का इसमें देंगे तो 1 1 फिर 1 का 3 में 1 बार चला गया, फिर 5 बचेगा। फिर उसके बाद हम 5 का भी दे देंगे इसमें। तो 1 1 और 1 और 1। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि 1 2 3 4 संख्या आई है। तो इन 4 संख्या को हम गुणा के रूप में लिख लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब तीनों का हमें क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से अगर 5 से 3 से गुणा करेंगे तो 15 बार जाएगा। अब हमें सुविधा के लिए हम क्या करना है, 2 से गुणा 5 से करेंगे तो 5 में 10 हो जाएगा। 10 का पहाड़ा आता है, किसी को 15 का नहीं आएगा। तो 2 दूनी 10, 10 तिया 30, जीरो भी आ रही। अगर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, जीरो बढ़ा दी अगर तो कितना हो जाएगा जी, देखो 5 तिया 5 दूनी 10, 10 हो गया। तो भले आप जीरो नहीं मान लो, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसमें जीरो मान लो, अगर 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा। जीरो फिर बाद में रख देना तो कितना हो गया, 60 हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य एक अपना क्या आएगा, एलसीएम आ गया। अपना क्या आ गया, एलसीएम आएगा, यानी लघुत्तम समावर्तक आ गया। यानी क्या आ गया, लघुत्तम समावर्तक आ गया। लघुत्तम समावर्तक आ गया तो हम क्या होता है, जो भी संख्या है सब संख्या का इसमें भाग चला जाए वही क्या कहलाता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिसमें सभी संख्याओं का एक संख्या में भाग चला जाए वही हमें लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। तो ठीक है बच्चे, लघुत्तम समावर्तक इस प्रकार तरीके से निकालते हैं, ऐसे गुणा करते हैं और जिस संख्या आती है, जिस संख्या अगर इन सभी में भाग चला, इन संख्या का इसमें सभी में भाग चला गया, माने इन सभी संख्या को इसमें भाग चला गया तो वही संख्या लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। इसलिए कहते हैं कि
इन सभी को संख्या के इसमें भाग चला गया तो हमारा आंसर सही आएगा। तो इस प्रकार तरीके से आप इसमें चेक भी कर सकते हो। आगे चलिए हम दूसरा भी सवाल आपको दे देते हैं एलसीएम वाला। अब चलिए आगे दे दिए आपको ऐसे के कोई ठीक है बच्चों। अब हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या देखना है, चाहे वो कितनी भी संख्या से कटे, पहले हमें छोटी संख्या देखने की जरूरत होती है। कौन सी भी संख्या ले सकते हो आप यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 रखा हुआ है, यहाँ पर 12 रखा हुआ है, 2 आ रही है तो 2 यहाँ पर आ रही है, 5 समय तो 8 आ रही तो 8 आ रही, तो हमें पता है कि 2 संख्या से कट रहा है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे तो 2 से काटेंगे तो इसमें 2 का 9 में भाग नहीं जाता है, क्योंकि पूरे तरीका से भाग जाना चाहिए। 2 का 12 में भाग चला जाता है, 6 बार चला जाता है। 2 का 15 में भाग नहीं जाता, 15 ही लिखेंगे। 2 का 18 में भाग चला जाता, 9 बार चला जाता। ठीक है बच्चों। अब फिर इस प्रकार तरीके से करेंगे। अब पता है कभी 2 से भी कट रही है तो 2 से काटेंगे, फिर तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे। आपको बताया कि 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तीनों संख्या आ रही है 9, 3, 5। तो हम क्या से 3 से काटेंगे, तो 3 से यहाँ पर काटा हमने, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 3 बार गया, 3 के 3 और 5 15 यानी 5 बार गया, और 3 3 का 9 यानी 3 बार गया। अब फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 रखेंगे, 1 फिर यहाँ पर 5 की 5 फिर 1 रखेंगे, फिर 5 रखा हुआ तो 5 तो 1 1 1 और 1। अब क्या हुआ हमारे पास कितनी संख्या, 2 2 4 1 5 संख्या। तो 5 संख्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हमने अब लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्या का गुणा करेंगे। आपसे मैंने पहले कहा था कि 0 आने की कोशिश, मतलब 0 इसमें आने की कोशिश किया करो कि जैसे 5 से और 2 से गुणा करें 10 आएगा, और 5 से 3 करें तो 15 आएगा। तो हमें सुविधा के लिए अगर 5 से 2 से गुणा करें तो 10 आएगा, 10 से 2 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 से 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 से 3 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 इसमें हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, 180 आ गया। अब हम देखिए इसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 12 के देख सकते हैं कि 12 का 12 एक बार गया, 6 बचे 12 5 60, 12 के भी जा रहा है, 15 के भी जा रहा है, 15 के 15 में थे, और इसमें 3 बचे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 18 का तो चला जाएगा, 9 का जा रहा है, 9 में तो 18 में तो जाएगा। इस प्रकार तरीके से हम क्या कहलाया, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो लघुत्तम समावर्त इस प्रकार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो, और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हम आपको अब एससीएफ बताएंगे, बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। हम आपको अब एससीएफ यानी महत्तम समावर्त बताने की कोशिश करेंगे। अब महत्तम समावर्त देखिए, 2 लिख दिया आपने, 15 लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद आपने 14 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, महत्तम समावर्त का एक ही नियम होता है कि ये वाली संख्या सब होंगी वही की संख्या से कटनी चाहिए। क्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। यहाँ पर जो भी संख्या लेंगे उसी संख्या से हमेशा कटनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 9 3 से कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, 3 भी 3 से कट रहा है, 14 3 से नहीं कट रहा है। तो हमारा इसमें महत्तम समावर्त हमेशा एक ही आएगा। तो इस प्रकार तरीके से हम इसको नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने 12 रखा, अगर हमने यहाँ पर 12 रखा तो 12 में देखिए 3 का भी जा रहा है 9 में, 3 का 15 में भी जा रहा है, 3 का 3 में भी जा रहा है, 3 का 12 में भी जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का लिखेंगे। तो हमने 3 लिखा तो 3 का 9 3 बार गया, 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 दिया 15, 3 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 का अगर 12 में देंगे तो 4 बच जाएगा। अब देख सकती हो ये अलग संख्या, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो अब यहाँ पर 3 ही ओनली क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या खोजना, और एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। यानी सबसे छोटी संख्या एलसीएम का होता है, और सबसे बड़ी संख्या
HCF का होता है। तो HCF यही कहता है कि जो वाली संख्या आई है, इस वाली संख्या इसमें सभी में भाग जाना चाहिए, जिस वाली संख्या सभी में भाग जाना चाहिए तो HCF है, अदरवाइज HCF नहीं है। और LCM में क्या था कि जो अपनी LCM निकाल रहे उस संख्या में जो जिस संख्या से हम LCM कर रहे उस संख्या उसमें भाग चला जाए वही अपना LCM कहलाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या HCF कहलाती है, यानी महत्तम समावर्तक कहलाती है, और n छोटी संख्या LCM कहलाती है, लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। देखिए आगे चलिए, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आगे हम दूसरा नेक्स्ट सवाल कराते हैं, उसमें समझने की आप कोशिश करना। देखिए देखिए बच्चों, अब आप हम देखिए इसमें 7 आ रहा है जी, 7 28 भी कट रहा है, जी भी कट रहा है, जी भी कट रहा है, तो कितने कट रहा है? 7 ही कट रहा है। तो अब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 के दे दो, 7 के साथ एक बार चला गया, और 7 में कितना 4 बार जाएगा तो 4 बार चला गया। फिर 7 का 42 दे, 7 के साथ 7 2 36, 7 के साथ 7 2 14, 7 3 7 4 28, 7 6 की 42, तो इसमें 42 में दे दिए 6 बार। 7 का पार्ट फिर 56 में देंगे, तो 7 के साथ 7 2 36 बार, 7 4 20 4 4 7 8 56, तो 7 8 कितने बार? 8 बार चला गया। अब देखिए बच्चों, ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, तो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, देख सकते हैं आप, 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है। इसमें किसी भी संख्या से भाग देने में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अवधि मैंने आपको बताया। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जिस संख्या में किसी भी संख्या का कोई भाग नहीं जा रहा है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 7 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस संख्या इस सभी में भाग जा रहा है, परंतु आप सोच रहे हो कि अगर 2 वहां पर नहीं लेते, ओनली 7 से भाग देते तो 7 हो जाता, तो आप इसमें भी भाग चला जाता, इसमें भी चला जाता, इसमें चला जाता, परंतु हमारे पास संख्या तो पूरी होनी चाहिए, संख्या पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी संख्या तब तक कटती है, तब तक हम काटते रहते हैं, तब तक ये असमान शब्द नहीं आए, यानी असमान संख्या नहीं आए। तो 2 हो गया, अब 3 हो गया, अब 4 हो गया, तब तो देखो संबंध 4 भी बच रहा है, 6 भी बच रहा है, 8 भी बच रहा है, तो तब तक भाग देते चले जाते हैं, जिसमें तब तक जो भी जिसने होते हैं 1 2 3 संख्या कितनी होती है, उन संख्या में समान संख्या न बचने पाए, यानी अलग अलग संख्या बच जाए, तो मान लेना वाला HCF पूरा हो गया। और LCM में आपको तब तक देते रहना तब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाए। अब इसमें 3 संख्या बची थी, और भी 2 का देते, फिर 3 का देते, फिर 4 का देते, 4 में देने की कोशिश करते, उसके बाद हम क्या करते? उनका गुणन करते, यानी गुणा कर देते। इस प्रकार तरीके से अब इस पर कितना हो गया? 14 हो गया। अब देख सकते हो इसका इसमें ही भाग जा सकता है, इसमें, तो क्या हो गया? जब हमारा LCM निकल गया। LCM एक तरीका से सबसे बड़ी संख्या होती है, और HCF एक तरीका से सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि LCM सबसे बड़ा मान होता है और LCM सबसे छोटा मान होता है। तो इस प्रकार तरीके से हम LCM और HCF आपको बताने की कोशिश की है। हम एक और सवाल करा देते दोनों के ऊपर, और अभी आपको बहुत सारे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये अपना LCM है, HCF देखिए, देखिए दोस्तों, अब हम क्या देंगे? इसमें LCM लिखा है, तो LCM का मतलब क्या रहता है कि जो भी संख्या बची उस संख्या में बचाना नहीं है, तो हम क्या देंगे? 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है, तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है। अब इसमें पहले क्या करते हैं? सबसे पहले दो संख्या का भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अधिक बार आया, तो पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। हम 3 का भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना पड़ता है, तो हम 2 का भाग देंगे, तो 15 का तो 15 ही रहेगा, क्योंकि हमें पूरी तरीका से भाग देना होता है। 2 का भाग 18 देंगे तो 9 बार चलाएगा। 2 का भाग अगर हम 6 में देंगे, वो 12 में देंगे तो 6 बार चलाएगा। उसके बाद हमें फिर क्या करना है? 6 बचा हुआ तो 2 का फिर देंगे, तो 2 का दे दिया तो 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा,
क्योंकि 2 का भाग 3 में देते हैं, कुछ 6 में देते हैं, कितना बार जाता है 3 बार जाता है, 2 1 2 2 द्वितीय 6। अब आपको पता चलेगा यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 3 और 9 तो कितने जाएगा 3 से जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो 5 15 3 3 का 9 3 1 3। आप देख सकते हो आप वहाँ पर 3 का फिर देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 देंगे तो 1 1 1। तो देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें पूरी संख्या में भाग दे दिया, इसमें पूरी संख्या में भाग दे दिया। परंतु अब इसको करते हैं, इसमें पूरी संख्या में हमें भाग नहीं देना, क्योंकि इसमें जो विषम संख्या आएगी तो भाग नहीं देना, सम देना, सम होगी तो उसमें भाग देने की पूरी तरीका से। तो इसमें पहले 2 का ही भाग दें, तो 2 के 2 1 2 2 3 4 2 3 6 और 2 छक्की 12 और इसमें कितने 8 बार चला जाएगा। इसमें कितने 2 1 2 और 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 4 सॉरी 8 बार नहीं जाएगा, 12 बार जाएगा, देखो तो 12 बार चला गया। आप देख सकते हो 2 का भाग 2 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 12 में भी जा रहा है, 24 में जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इन सभी संख्या में जिस संख्या से हमें भाग देंगे, जिस संख्या से हमें एलसीएम करना, वो एचसीएफ करना होता है, उस संख्या के सभी संख्या में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो ये हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो अब हम नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है, यहाँ पर 12 बच रहा है। तो देखो इसमें तो 2 का चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी चलाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इस प्रकार तरीके से हमारा 2 क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और जो भी जिस संख्या बची हुई है उस संख्या के यहाँ पर गुणा करके देखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसका गुणा करेंगे। हमें क्या कहा था, पहले 10 लेना है, तो 5 से 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 3 60 60 3 180, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा एलसीएम, और अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार तरीके से, वैसे तो सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है, मैंने आपको पहले ही बताया, और एचसीएफ सबसे छोटी संख्या कहलाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इन सभी का भाग इसमें जाना चाहिए और इसका भाग इसमें जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात से ध्यान दीजिए, इन सभी का भाग इसमें जाना चाहिए, एलसीएम कहलाएगा। जो भी एलसीएम संख्या निकलती है तो इसमें जो एचसीएफ वाली संख्या निकलती है वो संख्या इसमें भागा जाना चाहिए, वही एचसीएफ का कहलाएगा। इस प्रकार तरीके से हमको एलसीएम और एचसीएफ आपको बताने की कोशिश की है। बहुत सारे एवं आसान तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अन्य दोस्तों का शेयर करें, और इसी प्रकार तरीके से हम आपको बताते रहेंगे अंत तक वीडियो तक। और आओ और गणित सीख में आपको और भी बहुत सारा मटेरियल है, हमें आप हमारे साथ बने रहिए, और हम आशा करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, और अगले सेशन में हम आपको और बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।